केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है। जगत के अन्य किसी धर्मों में जिस विषय का ज्ञान नहीं है उससे ज़्यादा अनंत गुना ज्ञान केवली भगवंतों में, और सर्वज्ञ के जो शाश्वत सिद्ध वचन है वही अंतिम सिद्धांत के रूप में हम अभ्यास करें, सीखें और समझें। तो भगवान का ये कहना है कि सम्यक ज्ञान से ही जगत का कल्याण। ड्यू टू द ओनली ब्लाइंड फेथ सिर्फ आपका अधःपतन होना है, आत्मिक विकास कभी नहीं होगा। आप कभी भी अंधश्रद्धाओं में मत बने रहिए, अंधश्रद्धा से जरूर बाहर निकलिए। और ऐसी ब्लाइंड फेथ में से अगर आपको बाहर निकलना है तो केवल भगवंतों का सम्यक ज्ञान ही काम आएगा, दूसरा कुछ भी काम नहीं आएगा। आज हम यहाँ पर जिस विषय की थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं वो है जैन साइंस का। अब हम यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स एंड साइंस की स्टडी करेंगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि महाराज तो धर्म की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, और ये साइंस और फिजिक्स कहाँ से बीच में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम जैन धर्म के अंदर का विज्ञान भी नहीं समझ पाएंगे, एंड द वेरी फर्स्ट यू मस्ट लर्न अबाउट द जैन साइंस एंड देन कंपेयर विद द मॉडर्न साइंस। जैन फिजिक्स के अंदर पदार्थों का स्वरूप कैसा समझाया गया है और आधुनिक विज्ञान ने अपनी तरफ से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पदार्थों का स्वरूप कैसा समझाया। महावीर यहाँ पर जिस तत्व की बात कर रहे हैं उसके अंदर पहले आपको ये देखना है, नंबर 1 ये पहला जो है ये बिल्कुल फिजिक्स का विषय है। अब इस फिजिक्स के विषय के अंदर पहले पदार्थ स्वरूप का निर्णय होता है। पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसे हैं, पदार्थों का स्वरूप कैसा है, आप इसको बिल्कुल फिजिक्स के अंदर जानें। ध्यान से सुनिए, तत्व ज्ञान का भी पूरा आधार पदार्थ विज्ञान पर ही है। द फिलोसॉफी इज टोटली बेस्ड ऑन द फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। ये जरूर है कि यहाँ मॉडर्न साइंस ने फिजिक्स के अंदर सिर्फ एटम का ही विचार किया है, और जिस भूतगल द्रव्य का विचार किया, महावीर ने एक कदम आगे बढ़कर इसके ऊपर दूसरा विषय जो लिया है। तो यहाँ पर दूसरे विषय में जब आप जाएंगे तो जैसे दोनों के अंदर हम पदार्थ की बात जब करते हैं तो इसके अंदर अगर आप सिर्फ एटम्स की ही बात करते हो, लेकिन इस मेटाफिजिक्स के अंदर यहाँ पर पदार्थ साथ में आएंगे। हम आत्मा को भी समझेंगे, भूतगल के परमाणुओं को भी समझेंगे। आखिर आत्मा को पहचाने बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। आत्मा को न स्वीकारने के कारण there are some queries in the field of science and physics। विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों प्रश्न चिन्ह खड़े हैं कि जो आत्मा को न मानने पर आज दिन तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। सवाल यह है कि विज्ञान भौतिक विज्ञान बन गया है, आध्यात्मिक विज्ञान नहीं बना। धर्म ने आध्यात्मिक विज्ञान को विकसित किया और भौतिक विज्ञान को साइंस ने जो है ज़्यादा डेवलप किया। तो साइंस जो है आत्मा को न मानते हुए अकेले भौगोलिक पदार्थों पर डिपेंडेंट रह करके चला, लेकिन धर्म ने बहुत अच्छा काम किया। भूतगल को भी समझाया, आत्मा का स्वरूप भी समझाया, नाशवंत कौन है और शाश्वत क्या है, इसमें से आपको आगे बढ़ना है। इसलिए धर्म क्षेत्र के अंदर दोनों का बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया। विज्ञान ने फिजिक्स स्वीकारा और आत्मा को छोड़ करके एटम्स की बात की, उसके कारण पदार्थों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। जड़ पदार्थ अपने आप में निष्क्रिय है और चेतन भी उसको सक्रिय कर रहा है। अब हुआ ये है, महावीर कह रहे हैं हम यहाँ पर दो पदार्थ इकट्ठे हो गए, एक अंतश्चेतना आत्मा है और बाहर भूतगल का बना हुआ शरीर। अब हम शरीर में रह रहे हैं, हमारी आत्मा इस समय शरीर में है। तो शरीर क्या है, शरीर किसका बना हुआ है?
शरीर कैसे बना हुआ है, क्या शरीर ही आत्मा है या आत्मा से भिन्न शरीर है, ये हमको बिल्कुल अलग करके वेद ज्ञान प्राप्त करना है। ध्यान से समझिए, वेद ज्ञान से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। वेद ज्ञान से ही आपको सम्यक दर्शन होने वाला है, नहीं तो संभावना नहीं। इधर देखिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने फिजिक्स में पदार्थों का स्वरूप समझा, उसमें जड़ भौतिक भौगोलिक पदार्थ। मेटाफिजिक्स के दूसरी ब्रांच में हम गए तो वहाँ आत्मा के साथ भूतगल परमाणुओं को भी समझ गए। अब इसके बाद यहाँ से आप जब आगे बढ़े, हर स्टेप के अंदर यहाँ आते आते अब ये जो है फिलोसॉफी आई। अब यहाँ पर आते आते फिलोसॉफी मतलब क्या था, जब पदार्थों का मूल्य समझ में आ गया, पदार्थों का स्वरूप जब स्पष्ट हो गया, नाउ इट बिकम्स एज ए फिलोसॉफी। अब आप ये समझिए कि फिलोसॉफी का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसॉफी, बोलिए सर, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसॉफी, निर्मल जी बोलिए। अब देखिए, ध्यान रखिए, पदार्थ फिजिक्स में है, आत्मा और पदार्थ अन्य साथ में मिलकर मेटाफिजिक्स में। नाउ द रोल ऑफ फिलोसॉफी टू सेट द प्रिंसिपल्स। What type of principles we can set? It is the duty of philosophy. आप तत्व ज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांतों की स्थापना होती है। जब सिद्धांतों की स्थापना होती है तो याद रखिए, अब फिजिक्स में आप आए तो एटम्स क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द एटम्स। अब आप समझते समझते इसको समझ गए, पदार्थ स्वरूप में ये आना चाहिए। और इसके अंदर महावीर ने फिजिक्स के क्षेत्र में भी कई सिद्धांत दिए। एक परमाणु भी परमानेंट है, एक परमाणु का भी सर्वथा नाश कभी होता ही नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर साइंस ने आकर के इस बात पर प्रयत्न किया, क्या परमाणु विनाशी है कि अविनाशी। ध्यान से समझिए, परमाणुओं के संयोजन से मॉलिक्यूल जो बना है वो नष्ट जरूर होगा, बट अल्टीमेट परमाणु के रूप में भूतगल भी परमानेंट रहेगा। कैसे बोला, नहीं समझ में आ गया? अल्टीमेटली एटम्स फॉर्म के अंदर मैटर शुड बी परमानेंट। एक परमाणु पदार्थ स्थिर कैसे रहते हैं, नित्य रहते हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, आपने ले जाकर अग्नि संस्कार किया, जल करके वो भी एक राख बनी, आपने राख ले जाकर पानी में डाली, वही नदियों का पानी खेतों में आया, फिर से नए गेहूँ बने, फिर आपने गेहूँ लाए, फिर आटा पीसा, फिर रोटी बनाकर खाई, तो क्या ये कहेंगे मरने वाले के परमाणु भी रोटी में आपने खाए? बोलने में आपको जरा लगता है, but this is the cycle of atoms. So atom is always in this cycle. It is running in the cycle. Because of that, atom cannot be totally disappear. If it is in the compound form of the molecule, इसे फिर उसमें से डिटैच होंगे, फिर वापस वो अलग अलग साइकिल में चलते जाएंगे, फिर उसमें से वापस अन्य पदार्थ बनते जाएंगे और जगत का व्यवहार इसी तरह से चलेगा। ये बात निश्चित हो गई, सोच लो, समझ लो आज की तारीख। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर, स्पेन में और विदेशों के अंदर वहाँ पर जो है पोल्ट्री फार्म का जितना वेस्टेज होता है, मरे हुए जानवरों का जितना वेस्टेज, उसकी खाद फर्टिलाइजर बना करके वो एप्पल आदि के पेड़ में डाली जाती है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। वहाँ के एप्पल लाल चटकदार इतने बड़े बनते हैं, जो बाहर के फॉरेन से इम्पोर्टेड स्टिकर लगे हुए आते हैं वो, और कश्मीर के एप्पल यहाँ के जो आते हैं वो। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि क्या इंसान ही शाकाहारी और मांसाहारी है, या प्लांट्स आर आल्सो हैविंग द नॉन वेज एंड द वेजिटेरियन डिशेज? कैन यू प्रूव दैट और नॉट? आज भी कई वनस्पतियां मांसाहारी है और आज भी कई वनस्पतियां शाकाहारी है। कई ऐसे प्राणी, कीड़े
कीड़े मकोड़े जो है कुछ कई प्राणी मांसाहारी है और कई शाकाहारी। ध्यान से समझिए, मच्छर मांसाहारी है, मक्खी शाकाहारी है। अब ये भेद कौन रहस्य खोलेगा? आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ पर 2 डोमेस्टिक एनिमल्स which is absolutely pure vegetarian animals. These are only the domestic animals. Otherwise, all are the bestial animals, wild animals. अब जो मांसाहारी है वो उसी के अंदर है। महावीर इसका भी रहस्य खोलकर समझा रहे हैं। इन लायन और टाइगर जैसे जीवों की पर्टिकुलर कर्म प्रकृति ही ऐसी है और उसके कारण शरीर रचना ही ऐसे बना करके आए कि वो मांसाहार पर ही जिएंगे। घास की झाड़ियों के बीच में छिप करके रहने वाला लायन एंड टाइगर जिंदगी में मर जाएगा तो घास का एक तिनका भी नहीं खाएगा, और गाय भैंस मर जाएंगे तो जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करेंगे, वो घास ही खा करके। अब हमेशा के लिए गाय शुद्ध शाकाहारी बनी हुई है, भैंस हमेशा के लिए शुद्ध शाकाहारी है। हिरन जो है आप देख लो, आप हाथी को देख लो, आप जिराफ को देख लो, आप ऊंट को देख लो, these are all the domestic animals। और वो जो मांसाहारी है उनको शाकाहारी बना नहीं सकते हैं, ये शाकाहारी है इनको मांसाहारी बना ही नहीं सकते हैं। सिर्फ 2 पैर का एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ 2 पैर का एक ऐसा जानवर है कि जो शाकाहारी में से मांसाहारी बन जाता है। और अब वहाँ वेस्टर्न में ये कल्चर आ रही है, वो समझ रहे हैं अब वो मांसाहारी में से शाकाहारी बन रहे हैं और कुछ लोग शाकाहारी में से मांसाहारी। आज ये परिस्थिति खड़ी हो रही है। आप लोग थोड़ा प्रयत्न करेंगे, ये तेलंगाना के सीएम वगैरह जो है गांव के अंदर बकरा वगैरह दे करके हर गांव के अंदर इतना ज़्यादा मीट जो है यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं और इससे पूरी दुनिया के अंदर मीट एक्सपोर्ट करके तेलंगाना को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बनाना चाहते हैं, ओनली इन द मीट प्रोडक्शन। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द सीएम। अब आप ये सोचो आप कैसे बदलोगे? कर्नाटका स्टेट का सीएम वहां पर इस मेंटालिटी को लेकर के चल रहे हैं। केरला के अंदर ये पॉलिसी वहां पर चल रही है, आप कितनी गाय बचाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर में कानून भी बनाए, कानून बदले भी सही, नए कानून आए भी सही। मैं आपको समाचार देना चाहता हूं कि परसों ऊना की गौशाला से समाचार आए हैं, 26 बछड़ों को पकड़े, 39 बछड़ों को पकड़े 2 बार के अंदर। अब ये ऐसी परिस्थिति आपको क्या बताऊं निर्मल जी। इस समय गुजरात के अंदर अमूल की कंपनी जो डेयरी के रूप में चल रही है, आप सब ने सुना है अमूल दूध पीता है इंडिया। अब लेकिन मालूम नहीं है आपको, दूध जरूर आनंद से अमूल का आ रहा है, लेकिन अमूल की कंपनी व्हेन ही स्टार्टेड द व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिस्टर पुरजे जो है उसने वहाँ गोवा में जाकर के स्लॉटर हाउस बनाया। एंड टिल टुडे इट इज रनिंग इन द गोवा and 80,000 calves are slaughtering in the Goa slaughterhouse, and only for the purpose of to make the cheese। चीज बनाने के लिए एक अमूल की कंपनी गोवा के अंदर 80,000 बछड़े काट रहा है, तब जाकर के ये चीज बन रही है और ये चीज आप खा रहे हो। Now we the Jain people, those who are absolutely vegetarian, but indirectly we are eating the non-veg foods। आज ये परिस्थिति आ गई है सज्जनों। अब तो ये है कि घर घर में क्रांति लाने की जरूरत है। घर घर के अंदर अगर आपने क्रांति नहीं लाई तो हमारे घर के अंदर इनडायरेक्टली मांसाहार घुस गया। अब इससे हम कैसे बचें? आप सुबह पूजा करने जाते हो, 1 घंटे पूजा करते हो, तिलक बड़ा अच्छा लगाते हो, कोई सामायिक करने जाते हैं, कोई बक्ता में फेरते हैं और फिर आकर के कोई घर में ब्रेड खा रहे हैं, कोई पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोई बाहर जाकर खा रहे हैं। और आजकल फैसिलिटी है, हेलो एक पिज़्ज़ा भेज देना, आपके 10-20 मिनट में घर में देने को आ रहा है। ऐसा नहीं बाहर जी घरे खाई रहे हो, होटल में नहीं जाइए।
क्या भाई साहब घर की दीवार में खा रहे हो, लेकिन क्या खा रहे हो? जब एक जैन हो वो तो भूल से ब्रेड भी ना खा सके तो पिज़्ज़ा की तो बात है। क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? आज तकलीफ ये है कि किस रेसिपी से क्या बन रहा है, किस तरीके से क्या बन रहा है, वो आपको लेना देना नहीं है। बस फर्स्ट क्लास जो है एकदम डेलिशियस है और अच्छे हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना अच्छा लग रहा है, टेस्टी स्वादिष्ट लग रहा है, खा लो। एक समय था, एक जमाना था, एक जैन व्यक्ति खाने की चीज सामने आई कि 1000 प्रश्न करता, 1000 बार विचार करता, खाए कि ना खाए, खाया जाए कि। आज लोगों ने ये शर्म ही छोड़ दी, अब धर्म के विचार छोड़ दिए। खाना है, खाने की चीज है, फिर पूछना क्या है। ये आपने तभी आते आते अभी हमने फिजिक्स में से जिन पदार्थों की स्टडी की, इन मेटाफिजिक्स सेकंड स्टेप के अंदर यू आर स्टडिंग अबाउट द सोल एंड द एटम्स। अब दोनों पदार्थों की कंपैरेटिव स्टडी करें, देन वी आर सेटिंग द फिलॉसफी। जब पदार्थों का विज्ञान सही सेट हो गया, नाउ वी आर सेटिंग द फिलॉसफी। नाउ द रोल ऑफ फिलॉसफी इज ओनली टू सेट द प्रिंसिपल। सिद्धांतों की स्थापना यहाँ फिलॉसफी में बन रही है। ध्यान दीजिए, अब सिद्धांत स्थापना हो रही है, तत्व स्थापना हो रही है। अब यहाँ से आने के बाद अब आप यहाँ से तत्व ज्ञान की स्थापना हो गई। अब चौथे नंबर पर यहाँ आकर के आप जो है, अब आपका धर्म शुरू होगा। अब धर्म जो है जो शुरू होगा, मतलब धर्म मतलब क्या? राजकुमार जी बोलो। अब धर्म का मतलब ये है टू पुट दैट फिलोसॉफिकल सेट प्रिंसिपल इन प्रैक्टिकल लाइफ। बोलो, नहीं बोला आप करेंगे, बोलो। Whatever the principles are set in the philosophy, now you must put it in the practical life. Implementation of that principle. सिद्धांतों को अपने आचरण में लाना, इसका नाम धर्म है। विजय जी बोलिए साहब। अब जो सिद्धांत सेट हो गए, ध्यान रखिए, आप सिद्धांत स्थापक नहीं हो, आप सिद्धांतों का आचरण करने वाले। अफसोस इस बात का है कि आज हमारे यहाँ संप्रदाय बहुत बढ़ गए और संप्रदायों ने आचारों को करके अलग अलग किया। जो ओरिजिनल है मटेरियल तो मेन कंपनी का ही है, सिर्फ लोग अपने अपने पैकिंग में पैक कर रहे हैं। पैकिंग अपना अलग अलग लगाया है। मैन्युफैक्चरर का उसको बोल दिया भाई तुम मैन्युफैक्चरर करना, अपना नाम मत लगाना, हम लोग अपना पैकिंग करते समय हमारा लगाएंगे। फिर वो भी जो है 10 जने एक ही मैन्युफैक्चरर का माल लेकर के कंपटीशन कर रहे हैं कि उसका अच्छा नहीं है, मेरा माल अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है, मेरा माल। अब ये क्या करना है? आज संप्रदाय हो गए, संप्रदायवाद का प्रचार कर रहे हैं, महावीर के मूल सिद्धांतों से दूर है। महावीर के मूल सिद्धांतों को स्पर्श भी नहीं कर रहे। आज ऐसी नौबत आ गई। अब आप ये सोचिए, हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को सही अर्थ में जैन कैसे बना पाए? आपको संप्रदायवादी बनना है कि सच्चे जैन बनना है? पहले आपको ये देखना है, महावीर के सिद्धांत आपको सही अर्थ में जैन बनाएंगे और ये दुकानदारियों की पैकिंग हमको अलग अलग तरीके से संप्रदायवादी बनाएंगे। बस आप तो संप्रदायवाद की खींचातानी करो और अंदर के मूल वस्तु को पड़ा रहने दो, छोड़। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस समय थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। देखिए, ये बात जरूर चल गई, आप जरूर देखिए। अब इधर से थोड़ा रिवर्स चलिए। आप जिस धर्म का आचरण कर रहे हो, धर्म पालन कर रहे हो, तो उसके आधार पर कोई सिद्धांत स्थापना है? उन सिद्धांतों को समझिए और सिद्धांत स्थापना है तो उसके अंदर कोई आत्मवाद, आत्म तत्व है कि नहीं, और उसके अंदर पदार्थ स्वरूप कुछ है कि नहीं। महावीर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन पदार्थों के स्वरूप को जब हम समझ करके चलेंगे, अब आपको ख्याल आएगा
एक बड़ा अच्छा सिद्धांत लिख लो भाई साहब। अब ये सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया, सो ये गणन आगम शास्त्र के अंदर है। पंचास्ति कायात्मकम जगत, इधर देखिए पंच, ये संख्या जो है, ऐसे 5 पदार्थ, जो 5 पदार्थ यहाँ पर अस्तित्व हो, ये मुख्य संज्ञा इसको दी। अब यहाँ 2 शब्द अलग अलग दिए हैं, यहाँ आगे पदार्थ का नाम लिखे और आगे अस्थि का जोड़ दें। ऐसे 5 जो है ये पदार्थ हैं। अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का बना हुआ यह जगत है। आप हिंदी में नीचे लिखो, ये फॉर्मूला प्रिंसिपल है, इसके नीचे हिंदी में आप लिखिए अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूहात्मक यह जगत है। आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, डेफिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए। अस्थि कायात्मक 5 पदार्थों का समूहात्मक स्वरूप ही जगत है, पूरा विश्व है। The whole universe which is compound form of 5 elements। आ रही बात ख्याल में? पूरा विश्व जो हम देख रहे हैं, ब्रह्मांड जिसको हम कह रहे हैं, आप ये समझिए कि पूरा समस्त ब्रह्मांड जो है इन 5 पदार्थों का समूहात्मक है। पदार्थ कहकर महावीर ने सबसे पहले द सब्सटेंशियल फॉर्म ये सिद्ध किया। Now you can see that these are all the substances which are existing, that's why it is अस्थि कायात्मक। और ऐसे अस्थि कायात्मक पदार्थों का अस्तित्व है, in the sense all the substances are in the reality, they are already existing, it is not the hypothetical, it's not the imagination, the whole world it is not the imaginational। विश्व यह काल्पनिक नहीं है, विश्व यह वास्तविक है। अरे ये बात समझ में बोलो, कल्पना करने जैसा नहीं है। आत्मा काल्पनिक है या वास्तविक है? आकाश काल्पनिक है या वास्तविक है? हाँ, इसलिए इन 5 वास्तविक पदार्थों का जो समूह है, दैट इज कॉल्ड द होल कॉस्मोस, द होल यूनिवर्स। अब वो कैसे, किस स्वरूप के अंदर यहाँ पर है, एक एक नाम लगा दो। यहाँ पर, यहाँ अगर आप ये लगा रहे हो कि ये आकाश द्रव्य है, तो आप इसको आकाशास्ति काय कह दो। आगे ये शब्द जोड़ करके लगाया। अब अगर आप इसको जो है जीव कहते हो, तो जीवास्ति काय कह दो। आप इसी को धर्मास्ति काय, धर्मास्ति काय कह रहे हो, आप इसी को पुद्गलास्ति काय कह दो। अब जिस प्रकार के ये 5 पदार्थ हो गए, इन 5 पदार्थों का कंपाउंड फॉर्म जो है, सम्मिलित स्वरूप जो है, वो पूरा विश्व है। अब ये आपको इसके अंदर चित्र में आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, एक पहला पदार्थ ये जो है आकाश है, ये आप दूसरा देख रहे हो, ये है धर्मास्ति का। ये आप तीसरा देख रहे हो, ये है अधर्मास्ति का। ये आप इसमें जो देख रहे हो, यहाँ पर इसको हम जीवास्ति काय के रूप में जीव कह रहे हैं। और ये पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मांड में अब इस प्रकार के इन सब को हमने यहाँ पर 5वां पदार्थ पुद्गलास्ति काय नाम दिया। अब ये आए आपके 5 पदार्थ जो जिस तरह से हैं। अब आपको ख्याल आ जाएगा,
इन पांचों पदार्थों का कंपाउंड फॉर्म, सम्मिलित स्वरूप, दिस इज कॉल्ड द होल यूनिवर्स। जब आपने ये सुना अब तक कि हिंदू धर्म कह रहा है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, क्रिश्चियंस कह रहे हैं और ऑलमाइटी गॉड हैड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, इस्लाम कह रहे हैं हमारे अल्लाह ने ये बनाया। जब महावीर को पूछा गया तो महावीर ने कहा भाई ये पांचों पदार्थ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अस्तित्व वाले हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और बनाया नहीं जाता है, क्योंकि आत्मा आकाश आदि को बनाने के लिए वैसा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं, बन ही नहीं सकते। अनंत आत्मा है, अब कहां से कैसे बनाओ, कैसे आप इधर देखिए। अब इन परमाणुओं में से आत्मा बनती नहीं है, आत्मा में से परमाणु बनते हैं। आ रहा है ख्याल?